कौन है, उनको 3 भागों में कलेक्शन करके प्रयास किया, जिसमें जो है वो उगाते हैं। तो ने किया कि उन्होंने बहुजन समाज बनाया, तो ये इकट्ठा होने का प्रयास है, हमको जो उपलब्धि है, और जब हुए तो उपलब्धि प्राप्त हुई है। साथियों, इस प्लेटफार्म को चलाने के लिए, सर आवाज को कट आ रही है। आवाज कट रही है सर, आवाज कट आ रही है सर क्या? ठीक आ रही है, चलो शुरू करो, करते रहो। चलिए ठीक है सर। तो यहाँ हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत करके इस संघ को चलाने के लिए 10 रूल्स जो गोल्डन नियम के रूप में, विनय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे केवल श्रवण, हम इस प्लेटफार्म पर केवल जो है हम श्रवण की बात करते हैं, और श्रवण क्योंकि जब आपने परिचय लिया जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि आपको किस में, ताकि हमें ये पता रहे कि हम जो है कहीं हमारे इसमें नहीं घुसाए। तो हम केवल समर्थ लोग जो हैं SC OBC और जो माइनॉरिटी के OBC, हम उन्हीं की बात करते हैं। दूसरा, इसमें कभी चंदा की बात नहीं करते। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं है, क्योंकि इसमें जाति का कोई प्रयास नहीं किया जाता, और जो जाति का प्रयास करता भी है तो उसको सचेत कर दिया जाता है, उसको सावधान कर दिया जाता है कि भाई यहाँ जाति की बात नहीं होती है। संघवाद, यहाँ व्यक्तिवाद की बात नहीं होती, केवल संघवाद की बात होती है। 5वां, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही जगह पर बैठते हैं, कोई बड़ा होता है न छोटा है, केवल एक सामान्य रूप में। अब स्टार्टिंग में जब आदमी 10 साल होते हैं तो उसके बाद जब वो संगठन का नहीं है, ये संघ को प्रयास कर रहा है, संघ प्रॉब्लम है, शायद नहीं हो पा रहा सर वीडियो कर ली है, नेट की प्रॉब्लम है आपकी, बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही आवाज। सर आवाज साफ नहीं आ रही सर। तो वीडियो करवा दीजिए सर, फिर आवाज साफ आ जाएगी। बंद कर दो सर, करके देख लें। अब आ रही सर क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी तो फिलहाल। तो जितने ये 9 नियम हैं, इनको कभी बदला भी नहीं जाएगा, नहीं खत्म किया जाएगा, और न कभी इनको अमान किया जाएगा। ये 10 रूल्स जो गोल्डन बनाए गए थे, ये हमारे इसके नियम हैं। और आज जो विशेष रूप से मुझे जो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो दूसरा है कि कभी नहीं, इस पर मुझे बोलने का निर्देश प्राप्त हुआ था, तो साथियों में इस पर अपनी बात रखता हूं आगे कि ये नियम 10 नियम में से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इस नियम को हटाने के समय संघ की महत्ता समाप्त हो जाती है। यदि इसको हटा दिया जाए तो संघ ही बेकार हो जाता है, क्योंकि इससे 29 लाख जो संगठन जो बेनता प्रभावित करता है, क्योंकि उससे उनका चंदा समाप्ति की ओर जाता है। इस नियम को 13 माह की अवधि में कठिन परिश्रम करके हाउस में पारित करके बनाया गया था। बुद्ध के समय की हम बात करें तो उस समय चंदा शब्द का प्रयोग कहीं पाली भाषा में नहीं होता था। भिक्षु शिक्षा के समय केवल खाना स्वीकार करते थे,
वे मात्र 5 घरों से जाते थे और यदि 5 घरों में जितना उनका खाना मिल जाता था उसको लेकर वापस हो जाते थे, और यदि 5 घरों से खाना नहीं मिलता था तो उस दिन वो भूखे ही उनको रहना पड़ता था और अगले दिन फिर भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। इसके अलावा कभी सोना, चांदी, नकद या कोई अन्य सामान लेने का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने भिक्षुओं की आवश्यकता के अनुसार चीवर, सुई, धागा, दाढ़ी बनाने की मशीन, साबुन आदि वस्तुएं दान में देने लगे, जो सब संघ में जमा होता था। उनका रखरखाव जो तथागत के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे भंते आनंद, उनके द्वारा किया जाता था। पुराना नियम, वही पुराने नियम हमने लागू किए हैं। कोई चंदा नहीं लेता क्योंकि आपस में व्यय को शेयर कर लेते हैं। साथियों, कोई ये कहे कि पैसा तो लेते हैं, फिर चंदा का विरोध क्यों? लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता रहता है कि मैंने जो धन दिया है वो कहां पर प्रयोग किया जाता है। पब्लिक से चंदा लेने का प्रावधान इस संघ में नहीं है। क्यों? तो कोई पर्ची नहीं करती। अन्य जो संगठन हैं, यदि उनकी बात की जाए, जो हमारे संघ समाज में प्रचलित हैं, उनमें चंदा लेने के अलग अलग तरीके हैं। कोई लोग पर्ची काट कर, कोई कूपन काट कर चंदा लेते हैं। अब कुछ लोग सामान लेकर कहते हैं कि भाई तुम खाना दे दो, तुम टेंट दे दो, तुम कुर्सियों का पेमेंट कर दो। ये भी एक चंदे का ही रूप है। और कुछ धमकाकर, आपने कभी देखा होगा कि रास्ते में लोग खड़े हो जाते हैं, गैंग बना लेते हैं और रास्ते में जो बाइक जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, उनसे धमकाकर जो चंदा लेते हैं। जैसे कभी होली पर चंदा देखा होगा आपने, तो ये भी एक चंदा का रूप है। काम के बदले में भी चंदा लोग लेते हैं। काम किया कि भाई हमने उनका काम किया था, उनके पास से हम चंदा लेने जाएंगे, तो ये भी एक लोगों ने धंधा बना रखा है। एक बात आपको जानकारी होगी कि अब क्या करते हैं लोग, अब एक नया रूप एक धारण कर लिया है लोगों ने कि फोटो छापने का भी अब चंदा लेते हैं कि भाई आप इतने पैसे दो, कि पहले नंबर पे आपका नाम छपेगा तो आप इतने 20,000 दे देना, 50,000 दे देना। अंदर बड़ा छपेगा तो 10,000 दे देना, उससे छोटा छपेगा तो 5,000 दे देना, उससे छोटा छपेगा तो 10,000 दे देना, मतलब 5,000, 2,000, 1,000 दे देना। तो ये भी एक चंदे का रूप है। लोग अब जो है, आपने देखा होगा कभी कभी जो है घरों में महात्मा लोग आ जाते हैं, जरा धमका के भी चंदा लेते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। समझे, ये ऐसा भी एक रूप लोगों का चंदा का हो गया है। प्रचार के रूप में भी लोग चंदा लेते हैं कि मान लो कोई पत्रिका छाप रहा है तो उसे कहेगा भाई आपका कवर छाप देंगे, आपके आइटम का प्रचार कर देंगे और आप जो है चंदा दे दीजिए। आप अब लोगों, अब भाषण के रूप में जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनसे भी एक तरह का एक चंदा ले लिया जाता है कि भाई आपको विशिष्ट अतिथि बना रहे हैं साहब, इतना चंदा ले लीजिए। तो चंदे के रूप हैं। तो इस प्रकार के जो चंदे हैं, इन पर प्रतिबंध इस संगठन के द्वारा लगाया गया है। तो हुआ क्या है कि जब ये प्रतिबंध चंदे के लगाए गए तो जो संगठन अनेक हैं वो तिलमिला गए और इस संघ को बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्थिति हमारे समाज की है कि ये संगठन बना था कि कुछ डेवलपमेंट होगा और उसी के आधार पर ये चल भी रहा है। चंदा नहीं, जो शेयर हम लोग करते हैं उसमें सबको पता रहता है कि हम पैसा दे रहे हैं वो हमारा पैसा यूज कहाँ हो रहा है। लेकिन जो चंदा लिया जाता है उसका यही पता नहीं होता कि वो उसका मिसयूज हो रहा है क्या या यूज हो रहा है। तो इसलिए उस चंदे को अलग किया गया, चंदे पे बंदिश लगाई गई
और एक आदमी के द्वारा कहीं संगतियां होती हैं, तो जो जनपद की संगतियां होती हैं, तो संगत जो जनपद की बॉडी होती है, जो वहां के आयोजनकर्ता होते हैं, वही उस पैसे को वहन करते हैं। हालांकि प्रयास ये किया जाता है कि जीरो एक्सपेंडिचर की तरफ हम ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खाना सब लोग घर से लाते हैं। तो और आपको ध्यान होगा कि जब 2 अप्रैल 2018 की एक घटना हमारे भारत में हुई थी, तो उस समय हो सकता है किसी लोगों ने चंदा किया हो, लेकिन मैं मुरादाबाद में रहता हूं, मुरादाबाद में किसी ने चंदा नहीं किया था। और समस्त संगठन जितने भी थे वो सब एक प्लेटफार्म पर आ गए थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ साथी तो हमारे जेल में गए, 13-14 साथी, कुछ एक्सपायर भी हुए कुछ लोग उसमें से। लेकिन संविधान आपने बचा लिया। एट्रोसिटी के प्रकरण पर हमने संविधान बचाने का काम किया। तो हम क्लियर हैं कि यदि चंदा भी ना दिया जाए तो हम बगैर चंदे के अपने अधिकार को बचा सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं। अतः एकत्र हों, सब जुड़ें, सब जीतेंगे, तभी समाज का विकास होगा, संविधान बच जाएगा, अधिकार मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। आज